Hello, sir. Good evening. Please see the EMI electronic medical record demo और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैंने डॉक्टर से लॉगिन किया है तो ये तीन सेक्शन आ जाते हैं सर डॉक्टर के लॉगिन में। EMR मास्टर, ऑपरेशन थिएटर एंड अपॉइंटमेंट। सो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, क्या स्टेटस है अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट टेक्स्ट का, ये सब चीज़। और यहाँ पे EMR मास्टर में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, OPD पेशेंट लिस्ट और IPD पेशेंट लिस्ट। और यहाँ से आपको पेशेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आईपीडी पेशेंट लिस्ट में जाते ओपीडी पेशेंट लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ से आपको जो भी आपके अंदर लॉगिन किया है उनके अंदर जो भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेशेंट डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेशेंट को। और यहाँ से आप अगर आपको दूसरे दूसरे डॉक्टर को रेफर करना है तो आपको रेफर भी कर सकते हैं यहाँ से, और हैंड ओवर भी कर सकते हैं पेशेंट को। सपोज एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट मेडिसिन है और उनको हैंड ओवर करना है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को, तो आप यहाँ से हैंड ओवर भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं पेशेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। यहाँ से आप पेशेंट सेलेक्ट किया तो ये आपको वाइटल्स का एक फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे आपको वाइटल्स फिल करने हैं, उसकी कंप्लेंट हिस्ट्री डालना है, चीफ कंप्लेंट ऐड करना है और सेव करके रिपोर्ट निकालना है। फिर अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ABC एडवाइस कर देता हूँ, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब मेनूज ओपन हो जाते हैं। तो इसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के डिटेल्स है, प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन है, पैकेज है, सर्जन नोट्स है, आईपीडी डॉक्टर के नोट्स है, रिपोर्ट तो एडमिशन है, ये कोड से वैक्सीनेशन के लिए है, डायग्नोसिस क्या है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, गायनेकोलॉजी के लिए गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का अलग से EMR मॉडल है, डर्माटोलॉजी का है, डेंटल का है, ऑप्थेल्मोलॉजी का है। तो यहाँ से आपको ये भरना है। सपोज आप ट्रीटमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से आपको ड्रग ऐड करना है। उसका क्या है ये चेक करना है, मिनट अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। और प्रीवियस ड्रग भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर कुछ प्रीवियस हिस्ट्री होगा पेशेंट का तो यहाँ पे कुछ नोट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर दिया, सेव कर दिया, तो यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपको प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये प्रिंट आउट का फॉर्मेट कस्टमाइज कर सकते हैं, जो चाहिए आपको वैसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। इसके अलावा कुछ ऐड करना है आपको, वैक्सीनेशन करना है तो वैक्सीनेशन क्लिक करना है, इन्वेस्टिगेशन ऐड करना है तो इन्वेस्टिगेशन पे ऐड करना है, क्लिक करना है। कुछ प्रोसीजर उसको ऐड करना है तो यहाँ से प्रोसीजर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन भी आप प्रिंट कर सकते हैं सर। ये हो गया OPD के लिए। आपको ये करना है, फिर अगर आपको IPD का EMR करना है तो फिर यहाँ से आपको IPD में ऐड करना है, सेलेक्ट करना है लिस्ट को। लॉग इन करना है। यहाँ से EMR मास्टर से IPD पेशेंट लिस्ट पे गए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स एडमिटेड पे अंडर पेशेंट है डॉक्टर को सबके, उनको मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये डैशबोर्ड है IPD का। तो एडमिशन शीट है, यहाँ पे वाइटल साइंस है, इनटेक आउट चार्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहाँ पे आ जाती है, प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं जो भी ऑर्डर दिया है, पेशेंट रेफरल कर सकते हैं, डिस्चार्ज समरी जनरेट कर सकते हैं, NICU चार्ट, नर्स ऑर्डर्स, डिस्चार्ज मेडिकेशन, डॉक्टर नोट्स, डायलिसिस, पोस्ट चार्जेस, सर्जरी फॉर्म है, नर्स नोट्स है, IPD विजिट रिकॉर्ड है, OPD विजिट रिकॉर्ड है, IPD इशू है। सपोज मैं IPD एडमिशन पे क्लिक करता हूँ तो फिर से यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है। तो आपका एडमिशन शीट जनरेट करना है उसका, तो यहाँ से आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाता है एडमिशन शीट का। तो यहाँ पे आपके प्री प्रिंटेड जो भी ऑप्शन है एडमिशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, तो उसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
फिर एडमिशन शीट है, और एडमिशन रिकॉर्ड क्या है, उसके कंप्लेंट्स क्या थी, प्रोविजनल रिकॉर्ड क्या है, टेम्परेचर क्या था, ये सब आ जाएगा ऑन एडमिशन डिटेल्स में। देन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल्स है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसका रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा। फिर पेशेंट हिस्ट्री भी ऐड कर सकते हैं, उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या था, मेडिकेशन क्या दिया था, सर्जिकल हिस्ट्री डाल सकते हैं। ये सब ऑन एडमिशन कर सकते हैं आप, जो भी है उसका पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री जो भी है, और ये सेव करके आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। फिर से हम बैग जाते हैं डैशबोर्ड पे, एपीडीएमआर पे। तो फिर यहाँ से वाइटल साइन ऑब्वियसली डाल सकते हैं आप, जो भी है उसका पेशेंट्स का। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, बीपी क्या था, एचआर क्या था, ये ऑब्वियसली नर्स फिल कर सकती है, और ये रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। और जो इनटेक आउटपुट चार्ट है, ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें भी आपको डिटेल्स इनटेक क्या था, ओरल इनटेक क्या था, इंटरनर्वस क्या था, वोमिट क्या था, यूरिन आउटपुट, ये सब बैलेंस करके आपको कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या था, क्या क्या ऑर्डर किया था, तो यहाँ से आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है, और यहाँ से आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर भी कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन है, आईपीडी के लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, यहाँ से लाइक सेम ओपीडी जैसे यहाँ से आप टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑर्डर आपका फार्मेसी को जाएगा। पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का भी एक ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपको अप्रोटी ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप। फिर अगर आपको रेफरल करना है, दूसरे हॉस्पिटल को पेशेंट रेफरल करना है, तो उसके लिए रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं, और रेफरल नोट डाल सकते हैं। फिर मेडिकेशन है, ऑन एडमिशन मेडिकेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी है रूटीनली उसके डेली डाइट ऑर्डर उसका फार्मेसी पे जाएगा। फिर नर्सेस नोट है, नर्स नोट में यहाँ पे आपको डेली नर्स नोट, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, नर्स शिफ्ट रिपोर्ट, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है नर्स मॉडल में। तो थिएटर चेक लिस्ट है, सपोज डेली नोट्स पे क्लिक किया, ओ टी ए पी सी एडवाइस पे क्लिक करता हूँ, तो क्या क्या एडवाइस दिया था सर्जन ने, उसके अगेंस्ट आप सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ब्लड शुगर का भी रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है, जो भी ऑर्डर्स हुए थे। नर्स शिफ्ट रिपोर्ट भी है, यहाँ पे सिचुएशन बैकग्राउंड ये सब पेशेंट का डिटेल्स भरना है आपको। फिर ये थिएटर थिएटर चेक लिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर चेक लिस्ट है, यहाँ पे आपको साइन करना है क्या है, पूरा डिटेल्स में दिया है। फिर रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर ऑक्सीजन है, अगर आईसीयू में नर्स है तो उसको ये सब मेंटेन कर सकती है। ऑक्सीजन मॉनिटर क्या क्या यूज हुए, रिकॉर्ड फॉर ऑक्सीजन यूज क्या क्या हुआ। फिर रिपोस्टिंग ऑफ टर्निंग चार्ट है, ये सब यहाँ पे आपको फिल करके डिटेल्स दे सकते हैं। और ये डाइट का भी रिक्वेशन शीट बनाया है, इसमें आपको क्या क्या डाइट देना है, क्या नहीं देना है, ये सब डिटेल्स मिल जाएगा आपको। तो ये नर्स नर्स के अंदर आ जाता है, इतने सारे फॉर्म्स नर्स के लिए बने हैं। और जनरल एग्जामिनेशन का फॉर्म अलग है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नर्स नोट्स दिखाया मैंने, सर्जरी फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्जन नोट्स भी है, प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स हैं, क्या क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स क्या क्या करना है, ये सब दिया है। डिस्चार्ज मेडिकेशन, डिस्चार्ज मेडिकेशन में क्या क्या मेडिकेशन आते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन का रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट भी यहाँ पे दिया है, तो ये सब डिटेल्स भर सकते हैं आप, डिस्चार्ज समरी जनरेट कर सकते हैं ईएमआर मॉडल में। फिर ओपीडी विजिट रिकॉर्ड, ओपीडी के लिए दिया था, कंप्लेंट क्या था, जो अपन जनरल फॉर्म था उस पे ही है, ओपीडी विजिट रिकॉर्ड करता हूँ। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करना है तो आईपीडी में से भी चेक कर सकते हैं, ओपीडी में क्या क्या उसका कंप्लेंट था क्या नहीं था,
तो इसके लिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है, ओपीडी रिकॉर्ड बोल के। तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। पोस्ट चार्जेस है, यहाँ से कुछ आपको पोस्ट चार्जेस करना है, सर्जरी की हो गई तो यहाँ से डायरेक्टली आप पोस्ट कर सकते हैं। नर्स पोस्ट चार्जेस का ऑप्शन दिया है नर्स के लिए, तो डायरेक्टली बिलिंग में ऐड हो जाएगा। फिर डायलिसिस के लिए एक सेपरेट फॉर्म बनाया है, आप यहाँ से डायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं ये फॉर्म। ऑल डिटेल्स भर के इसका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। फिर नर्स ऑर्डर, जो भी मेडिकेशन नर्स ऑर्डर कर सकती है वो यहाँ से ऑर्डर करेगी, तो डायरेक्टली वो प्रिस्क्रिप्शन पे जा सकता है फार्मेसी में। ये और एक ऑप्शन दिया है नर्स चार्ट, एनआईसी के लिए ये एक सेपरेट बनाया है बेबी के लिए। उसमें बर्थ वेट डालना है, लोड टाइम, ये सब टेम्परेचर, ये सब आपको फिल करना है एनआईसी में, चार्ट में। फिर आईपीडी इशू, आईपीडी के अंदर कुछ यूज होता है तो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं बिल इसका, आईपीडी इशू में जाके। तो ये आईपीडी का ये एमआर है इन शॉर्ट। बैक टू डैशबोर्ड जाता हूँ, अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट भी चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। पेशेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं डायरेक्टली वो पेशेंट के आगे से। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो इतना डिटेल्स करना है तो आप डायरेक्टली पेशेंट इंफॉर्मेशन क्लिक करके ये कर सकते हैं।